नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जुड़े कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं काइंडली वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ये वर्ड मास्टर किताब के क्वेश्चंस हैं जो लगातार पिछले कुछ दिनों से करवाए जा रहे हैं। काफ़ी सारे वीडियोज़ मौजूद हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई वीडियो लेक्चर देखते हैं या वीडियो से जुड़ा क्लास देखते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठे, एक कॉपी बना ले अलग से और सारे शब्दों को लिखते चले जाएं। जब भी कोई वीडियो देखे, देखिए कुछ दिनों के अंदर आपके पास हजारों वर्ड्स का संग्रह हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और छोटा वीडियो है ये। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स। एक ऐसा व्यक्ति जो बस किताब पढ़ने का आदी हो और किसी और चीज़ में जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो, ऐसे लोगों को बुक वर्म कहते हैं। दे आर कॉल्ड बुक वर्म, किताबी कीड़ा। स्कॉलर बोलते हैं ज्ञानी आदमी को, और स्टूडेंट छात्र है। चलिए, लैंड सो सराउंडेड बाय वाटर एज टू बी ऑलमोस्ट एन आइलैंड। कोई ज़मीन जो लगभग पानी से घिरा हुआ हो, लगभग, पूरी तरह नहीं, उसको बोलते हैं पेनिनसुला, प्रायद्वीप। जो पूरी तरह पानी से घिरा हुआ हो उसको आइलैंड बोलते हैं, और जो लगभग पानी से घिरा हुआ हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे ये इंडियन पेनिनसुला है ना, नीचे जो साउथ इंडिया का हिस्सा देखते हो, इधर आपका इंडियन ओशन है, इधर अरब सी है, और इधर जो है बे ऑफ बंगाल है। तो इंडियन पेनिनसुला इसको बोलते हैं। आर्किपेलेगो बोलते हैं द्वीपों के समूह को, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को, द्वीप समूह को आर्किपेलेगो कहते हैं। इस्थ्यूमस बोलते हैं अ नैरो पीस ऑफ लैंड जो दो लैंड को जोड़े। मान लीजिए कि एक तरफ ये भूमि का बड़ा हिस्सा है, इधर है ना, इधर भी भूमि का हिस्सा है, और यहाँ से यहाँ एक पतली सी नैरो पीस ऑफ लैंड है जो दोनों भूमि के टुकड़ों को जोड़ती है। इधर पानी है, इधर भी पानी है। तो अ नैरो पीस ऑफ लैंड, इधर वाटर है, अ नैरो पीस ऑफ लैंड दैट एड्स टू लार्जर पीसेज ऑफ लैंड हैविंग वाटर ऑन ईच साइड, दैट इज कॉल्ड इस्थ्यूमस। ये जो आप देख रहे हैं। लगून बोलते हैं खारे पानी के झील को, सॉल्ट वाटर लेक को लेगून कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन अ स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ। फिक्स्ड ऑर्बिट इन अ स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ। स्पेस में कोई ऐसा ऑर्बिट जो अर्थ के हिसाब से फिक्स्ड हो, दैट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी। हालांकि जियो सिंक्रोनस वर्ड भी है। अब देखो ये ज्योग्राफी के टर्म्स हैं तो हो सकता है आपको परेशान करे। देखो, मान लीजिए कि ये धरती है ना, और ये 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है तो एक दिन होता है। अपने धुरी पर धरती क्या है, 24 घंटे में घूमती है। अब मान लीजिए धरती के आसमान में, धरती के चारों तरफ आसमान में एक ऑर्बिट है, यहाँ एक सैटेलाइट है, और जो धरती के इस हिस्से पर फोकस करता है, और जैसे जैसे धरती घूमती है वैसे वैसे ही ये सैटेलाइट घूम रहा है, और हमेशा इसी हिस्से पर धरती भी घूम रही है और ये सैटेलाइट भी घूम रहा है इस ऑर्बिट में। तो ऐसा कोई सैटेलाइट जो धरती के किसी एक जगह पर फोकस करते हुए उसके साथ साथ चक्कर काट रहा हो, मतलब जैसे धरती 24 घंटे में चक्कर काटती है तो उसी तरह ये सैटेलाइट भी ठीक इसी जगह पर फोकस किए हुए चक्कर काटेगा, तो वैसे सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। जियोलॉजी से बना है, जियोलॉजिकल। जियोलॉजी का अर्थ होता है भू विज्ञान, जमीन का अध्ययन, जियोलॉजी, और इसी से एडजेक्टिव आया जियोलॉजिकल, भू विज्ञान से संबंधित। चलिए आगे बढ़ेंगे। वन हु पजेजेज मेनी टैलेंट, जिसमें कई सारे टैलेंट है उसको बोलते हैं वर्सेटाइल। गिफ्टेड बोलते हैं जिसके पास कोई टैलेंट हो, सी इज गिफ्टेड विथ अ गुड वॉइस, भगवान ने उसे अच्छी मीठी आवाज़ दी है। ही इज गिफ्टेड विथ अ गुड स्माइल, उसे भगवान ने अच्छी मुस्कान दी हो। न्यूबाइल बोलते हैं किसी सुंदर महिला को, खास तौर पे जो सेक्सुअली अट्रैक्टिव हो या फिजिकली भौतिक रूप से जो आकर्षक हो, शारीरिक रूप से, उसको न्यूबाइल कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्ड फॉर वर्ड रिप्रोडक्शन। शब्द, एक एक शब्द है ना, शब्दशः हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको, शब्दशः, वर्बैटिम। देखो तो वो जो मेरा दोस्त है उसको अमिताभ बच्चन का कई सारा डायलॉग वर्बैटिम याद है, मतलब एक एक डायलॉग, एक एक शब्द याद है। ही रिपीटेड द डायलॉग वर्बैटिम, मतलब उसने शब्दशः डायलॉग को रिपीट कर दिया वर्ड फॉर वर्ड। मगिंग का अर्थ होता है छीनना, मग वर्ब है, MUG। मग का अर्थ होता है रास्ता रोककर किसी से कोई चीज़ छीनना, वर्ब है, इसी का नाम है मगिंग, छीना छोरी, छीनने का काम। आई वॉज मग्ड लास्ट नाइट वाइल आई वॉज रिटर्निंग होम, जब मैं घर लौट रहा था, आई वॉज मग्ड, मुझे रोककर छीना गया। अ स्टोरी टोल्ड टू इलिस्ट्रेट अ मोरल और अ स्पिरिचुअल ट्रूथ। कोई ऐसी कहानी जो मोरल या स्पिरिचुअल ट्रूथ को दिखाती है, दैट इज पैरेबल, है ना। कोई नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली कोई कहानी को पैरेबल कहते हैं। पैरागॉन बोलते हैं किसी परफेक्ट एग्जाम्पल को,
है ना। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई गुण इतना भरा हुआ हो, कोई अच्छा गुण सद्गुण इतना भरा हुआ हो कि हम बोलते हैं देखो ये तो सादगी का मतलब सादगी का एग्जाम्पल है। सादगी क्या होती है वो इनको देख के समझ में आता है। ईमानदारी क्या होता है, देखो फलाने को देख को, ईमानदारी का मतलब ऐसा होता है। तो इफ समबडी इज अ पैरागॉन ऑफ समथिंग, वो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। लगभग मिलते जुलते अर्थों में इस्तेमाल होता है पैराडिग, पैराडाइम, ई जी साइलेंट रखते हैं, पैराडिग्म नहीं पढ़ते, पैराडाइम इसको बोलते हैं। इफ समबडी इज पैराडाइम ऑफ समथिंग ही इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। तो पैरागॉन पैराडाइम एक जैसे एक ही थाली के शब्द हैं। डाइडेक्टिक जो पहला वर्ड है, देखो यहाँ उच्चारण में इसको डी नहीं पढ़ते, डाई पढ़ते हैं, डाइडेक्टिक, है ना। टीचिंग से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, खास तौर पे मोरल लेसन पढ़ाने से संबंधित, दैट इज डाइडेक्टिक, टीचिंग अ मोरल लेसन। और पैरेबल किसी कहानी को, स्टोरी को बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। वन हु इट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता हो, है ना, मांस मच्छी भी खाता हो, घास फूस भी खा रहा हो, साग सब्जी भी खा रहा हो, दैट इज ओमनीवोरस, सर्वहारी। और जो केवल घास फूस खाते हैं वो हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, हर्ब का मतलब ही होता है घास फूस, हर्बीवोरस। और जो केवल मांस खाते हो दैट इज कार्निवोरस, कार्निवोरस, है ना। आगे बढ़ते हैं। टू मूव अलोंग, अच्छा सॉरी और भी ऑप्शन है इसमें। ओमनीसेंट, ओमनीसेंट का अर्थ होता है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। ओमनी मतलब सब, सेंट मतलब नॉलेज। एक होता है प्रीसेंट, प्रीसेंट उसको बोलते हैं जो किसी घटना को होने के पहले जान जाए, दैट इज प्रीसेंट। इंसॉल्वेंट बोलते हैं बैंकरप्ट को, दिवालिया, कंगाल जो हो गया हो उसको इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट बोलते हैं। ओमनीपोटेंट बोलते हैं वेरी पावरफुल, ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान। ओमनीपोटेंट लीडर है मतलब उनके पास सारी शक्तियां, पार्टी में वो ओमनीपोटेंट लीडर है मतलब सभी शक्तियां उन्हीं के पास है। जदयू में नीतीश कुमार जो है वो ओमनीपोटेंट लीडर हैं। तो राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। टू मूव अलोंग विथ क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग, है ना, ऐंठते जोटते हुए, शरीर को ऐंठते हुए आगे बढ़ना, दैट इज कॉल्ड रीगल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है ये। स्टम्बल का अर्थ होता है ठोकर खाकर गिर जाना या लुढ़क जाना, दैट इज स्टम्बल। स्वैगर का अर्थ होता है अकड़ के चलना, स्ट्रट भी यूज करते हैं। टू वॉक इन अ कॉन्फिडेंट मैनर, है ना, थोड़ा सा छाती फुलाकर ऐसा हाथ थोड़ा सा निकाल कर अकड़ के चलना, टू वॉक इन अ कॉन्फिडेंट मैनर, ताकि लोग आपको देखे वगैरह वगैरह, दैट इज स्वैगर या स्ट्रट। दे स्वैगर्ड इनटू द रूम, है ना। देखो दुल्हा जो है जयमाला होने वाली थी, दुल्हा के फ्रेंड्स जब आए, दे स्वैगर्ड, पूरा करते हुए जो है हॉल में प्रवेश किए। क्रॉल का अर्थ होता है रेंगना। रिगल क्या अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कम जगह है और उस कम जगह में से आपको निकलना है, तो आप कैसे देह को पहले हाथ को निकालोगे, फिर देह को थोड़ा सा घुमाओगे, ट्विस्ट करोगे उस तरीके से। आपने कोई मछली पकड़ा हुआ है तो देखो जिंदा मछली है, तो वो कैसे आपके हाथ से रिगल करना चाहता है, अपने देह को ऐंठते हुए किसी तरीके से आपके हाथ से रिगल आउट करना चाहता है, किसी तरह निकलना चाहता है। मान लीजिए आपको किसी टनल से गुजरना है, पतली सकरी टनल है उसमें से गुजरना है, तो आप उसमें कैसे जाओगे, आप लेटते हैं, फिर देह को आगे खींचते हुए किसी तरह से रिगल करते हैं। वी रिगल्ड थ्रू द टनल टू द अपोजिट साइड, हम लोग दूसरी तरफ रिगल करते हुए निकले, ऐंठते हुए। नेक्स्ट, जिसके बिना काम ना चल सके, दैट विच कैन नॉट बी डन विदाउट, जिसके बिना आपका काम ना चल सके, दैट इज कॉल्ड इनडिस्पेंसिबल। डिस्पेंसिबल मतलब जिसके बिना काम चल जाए, जिसको आप हटा सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमें 11 खिलाड़ी चुनने टीम में, देखो फलाना को रखना जरूरी नहीं है, वो डिस्पेंसिबल है, मतलब उसके बिना भी काम चल जाएगा। लेकिन विराट कोहली क्या है, इनडिस्पेंसिबल है, उसके बिना काम नहीं चलता। अगर आप अपनी कंपनी में इनडिस्पेंसिबल है मतलब आपके बिना लोगों का काम नहीं चलता। तो इफ समथिंग इज इनडिस्पेंसिबल, उसके बिना काम नहीं चलता, कोई चीज़ जो जरूरी है, अनिवार्य है। इम्पॉसिबल असंभव। रिवोकेबल, रिवोक का अर्थ होता है किसी चीज को खत्म करना, कैंसिल करना, है ना। मैंने आपको श्राप दिया और श्राप को मैंने रिवोक कर लिया, मतलब खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया। इससे से एडजेक्टिव बनाते हैं रिवोकेबल, जिसे खत्म किया जा सके, कैंसिल किया जा सके। इरिवोकेबल, जिसे खत्म ना किया जा सके, जिसे पीछे ना लिया जा सके। इस अर्थ में बहुत सारे वर्ड है, जैसे आपका वो है इरिवर्सिबल जैसा वर्ड है, या इरिट्रीवेबल जैसा वर्ड है, ये वाला वर्ड देख लो, इरिवर्सिबल, जिसे रिवर्स ना किया जा सके, है ना। देखिए ये लगातार मोबाइल देखने से आपके बच्चे के आंख को इरिवर्सिबल लॉस हुआ है, मतलब ऐसा नुकसान जिसकी अब पूर्ति नहीं हो सकती। अब ये चाहेंगे कि वापस से आंख ठीक हो जाए, ओल्ड पुराने फॉर्म में आ जाए, तो वो संभव नहीं है।
दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, दैट इज इरिवोकेबल। आगे बढ़ेंगे। चलिए, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों का जो रामबाण जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पेनिशिया। द राइट वर्ड इज पेनिशिया। ये जो वर्ड देख रहे हैं ये नाउन है, इसका वर्ब होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज, स्पेलिंग में फर्क है, यहाँ EXO है, ये वर्ब है एक्सरसाइज और ये नाउन है। एक्सरसाइज का अर्थ होता है किसी भूत झाड़ना, भूत निकालना। किसी में हम लोग कहते हैं ना भूत घुस गया है, भूत प्रवेश कर गया है, तो भूत को किसी से में से निकालना, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज, और उसी काम का नाम है एक्सोर्सिज्म। और जो आदमी ये काम करता है, भूत झाड़ने का काम करता है, भूत भगाने का काम करता है, ओझा नहीं है जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सोर्सिस्ट। इनकेंटेशन बोलते हैं मंत्र आदि को या मंत्रोच्चार को, मंत्र आदि का जो उच्चारण होता है, दैट इज कॉल्ड इनकेंटेशन। दे चैंटेड इनकेंटेशन, जो वहाँ पुजारी लोग थे, 10 पुजारी आए थे, दे चैंटेड, चैंट का मतलब बोलना, दे चैंटेड इनकेंटेशन मतलब उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया। इनकेंटेशन नाउन है। एंटीबायोटिक, जो बीमारी प्रतिरोधक जो दवाई होती है, जो बीमारियों से लड़ती है, एंटीबॉडीज से लड़ती है, उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, एंटीजन से जो लड़ती है उसको एंटीबायोटिक कहते हैं, उस दवा को, औषधि को कहते हैं। मर्डर ऑफ अ किंग, रेजिसाइड, राजा की हत्या रेजिसाइड। किसी इंसान की हत्या, होमिसाइड, मर्डर जिसको बोलते हैं। पूरी किसी नस्ल की हत्या, लार्ज स्केल किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, दैट इज जीनोसाइड। मैट्रिसाइड होता है पति की हत्या, सॉरी माँ की हत्या, माफ करें। और इन्फेंटिसाइड किसी शिशु की हत्या, इन्फेंट का अर्थ होता है शिशु, इन्फेंटिसाइड शिशु की हत्या। मैट्रिसाइड माँ की हत्या, जीनोसाइड किसी नस्ल की हत्या, होमिसाइड किसी की हत्या या इंसान का मर्डर। जिसके आर पार ना देखा जा सके, ऑपिक। डक्टाइल बोलते हैं जिसको तार के रूप में खींचा जा सके, अगर कोई डक्टाइल मेटल है मतलब आप उसे खींच सकते हैं। और जिसको पीट पीट कर रूप बदल सकते हैं उसको मैलिएबल कहते हैं। लोहा क्या होता है, मैलिएबल होता है, उसको आप उसको पीट सकते हैं। ऑब्सोलीट, जो प्रचलन से बाहर हो गया हो, दैट इज ऑब्सोलीट। ये ऑब्सोलीट ट्रेडिशन है, मतलब अब प्रचलन में नहीं है, आउटडेटेड, पास से जैसा वर्ड आपको बताए थे। पोर्टेबल बोलते हैं जिससे पिया जा सके, पोर्टेबल ड्रिंक, कोई ऐसी चीज जिसे पिया जा सके, दैट कैन बी ड्रंक, जिसे पिया जा सके, दैट इज पोर्टेबल। आगे बढ़ते हैं। रिमेडी फॉर ऑल डिजीज अभी अभी कर रहे थे, पेनिशिया। मार्वेल का नाउन और वर्ब दोनों है। मार्वेल का अर्थ होता है चौंक जाना, है ना। आई मार्वेल्ड एट द साइट, मैं नज़ारे पर चौंक गया। इफ समथिंग इज मार्वल टू यू, आपके लिए वो आश्चर्य का विषय है, तो मार्वल या नॉन भी वर्ब भी, चौंकना। अस्टोइक बोलते हैं किसी ऐसे आदमी को जो सुख दुख की परवाह नहीं करता, दैट इज कॉल्ड अस्टोइक। जो सुख दुख की परवाह नहीं करता, जो सुख दुख में एक समान रहता है, स्टोइक। रिकम्पेंस नाउन है। कंपनसेट तो वर्ड आपने सुना होगा ना, हर्जाना भरना, कंपनसेशन, उसी से मिला हुआ वर्ड है रिकम्पेंसेट। किसी को थैंक कहने के लिए, किसी को शुक्रिया करने के लिए कोई वस्तु देना, या किसी के क्षति के रूप में कोई वस्तु देना, किसी को कोई क्षति हो गया तो उसकी भरपाई के लिए कोई वस्तु देना, दैट इज कॉल्ड रिकम्पेंस। इन रिकम्पेंस फॉर बोलते हैं, है ना। दे पेड मी 10,000 रुपीज इन रिकम्पेंस फॉर माई लॉस, दे पेड मी 5,000 रुपीज इन रिकम्पेंस फॉर माई लॉस, मेरे नुकसान के लिए उन्होंने 5,000 रुपया मुझे पे किया। तो रिकम्पेंस मतलब वो अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड टू समबडी फॉर हिज और हर लॉस। रिक्वाइल का अर्थ होता है पीछे हटना, जैसे मैंने सांप को देखा है रिक्वाइल्ड, मैं पीछे हट गया। वन हु इज़ नॉट इजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, जो आसानी से किसी चीज़ से खुश ना हो, ऐसे लोगों को फास्टिडियस कहते हैं, तुनक मिजाज बोलते हैं। अगर कोई टीचर फास्टिडियस है तो हर चीज़ को एग्जैक्ट करना चाहेगा, बारीक से बारीक डिटेल पर ध्यान देगा। अगर सीज फास्टिडियस इन हाइजीन, वो साफ़ सफाई के मामले में बहुत ही फास्टिडियस है, थोड़ा भी गंदा कहीं रहता है तो नौकर को डांट लगा देती है। उन मालकिन को खुश करना आसान नहीं है नौकरों के लिए, बहुत साफ़ सफाई के मामले में बहुत ज़्यादा वो फास्टिडियस है, जो बारीक डिटेल्स पर भी ध्यान दे, उसको मेटिकुलस भी कहते हैं। एक वर्ड आता है मेटिकुलस, गिविंग केयरफुल अटेंशन टू एवरी स्मॉल डिटेल। प्रिकैरियस बोलते हैं डेंजरस या इन अ डेंजरस पोजीशन, खतरनाक, इन अ डेंजरस पोजीशन। देखो बच्चा जिस स्टूल पे खड़ा है ना, वो एक तरफ झुका हुआ है, तो स्टूल प्रिकेरियस पोजीशन में, वो कभी भी गिर सकता है। वल्नरेबल, जिसे नुकसान पहुंचाया जा सके, दैट कैन बी डैमेज्ड। मिडिएवल बोलते हैं मध्य युग के लिए आने वाला विशेषण है। मध्य युग समझते हैं ना,
हम लोग वो पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल है, फिर प्राचीन काल, और ये जो मध्य युग होता है, मिडिएवल हिस्ट्री आप अक्सर सुनते होंगे। तो ये लगभग जो ईसा के बाद की जो 600वीं जो सदी है, 600वीं से लेकर 1500 तक, उसको मिडिएवल कहते हैं। मेड इन का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज़ जो फर्स्ट बार की जा रही हो। मेड इन स्पीच, ये जो मेरी पहली भाषण है, मेड इन स्पीच, ये मैडम मिड इन क्लास से, समथिंग दैट इज डन फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज मेड इन। हालांकि मेड इन का एक अर्थ कुंवारी भी होता है, जिसका विवाह नहीं हुआ उसको मेड इन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वन हु इट्स एवरीथिंग, अभी अभी बढ़िया आया था, ओमनीवोरस। ओमनीसेंट बोलते हैं सर्वज्ञ को, सब कुछ जानने वाला, और जिसको पहले पता हो प्रीसेंट, अभी पिछले पन्ने पे हमने देखा था। इरेजिस्टिबल, रेजिस्ट करने का अर्थ होता है प्रतिरोध करना, ये वर्ब है, रेजिस्ट, एबल जोड़कर एडजेक्टिव बनाए। रेजिस्टेबल, जिसका प्रतिरोध किया जा सके। इरेजिस्टिबल, जिसका प्रतिरोध ना किया जा सके। जैसे अगर आपके मन में किसी चीज़ के लिए इरेजिस्टिबल चाहत है, मतलब आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। शराबी के मन में शराब पीने के लिए इरेजिस्टिबल जो है उसकी इच्छा होती है, वो खुद को उस इच्छा को रेजिस्ट नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता। इंसॉल्वेंट, कंगाल को बैंकरप्ट को बोलते हैं। आगे, फिल्ड विथ एक्सेसिव इंथुसिज्म, इंथुसिज्म मतलब उत्साह, उमंग। कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसके अंदर अत्यधिक उमंग हो, एक्सेसिव इंथुसिज्म हो धर्म के लिए, वैसे लोगों को कट्टर बोलते हैं, फैनेटिक बोल सकते हैं, या जिलट जैसा वर्ड भी आता है। वोटरी का अर्थ होता है समर्थक, है ना, प्रोपोनेंट, एडवोकेट, समर्थक। मैं फलाने विचार का वोटरी हूँ, मतलब फलाने विचार का समर्थक हूँ। हिंचमैन बोलते हैं वफादार सेवक को। हनुमान जी क्या थे? श्री राम के हिंचमैन थे। हाइड्रोफोबिया बोलते हैं पानी का डर। मनी पेड टू फ्री अ प्रिजनर, किसी कैदी को, हालांकि प्रिजनर वर्ड सही नहीं है, इसके लिए एब्डक्टी वर्ड होना चाहिए। अफरित व्यक्ति को छुड़ाने के लिए जो पैसा दिया जाता है। एब्डक्टी मतलब वो व्यक्ति जिसका अपहरण हुआ, उसको एब्डक्टी कहते हैं। तो किसी एब्डक्टी को छुड़ाने के लिए जो पैसा दिया जाए उसको बोलते हैं रैंसम। इन्फैचुएशन बोलते हैं जो अंधा प्रेम होता है, जो कम उम्र में जो दूसरे जेंडर के प्रति, दूसरे लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है, दैट इज कॉल्ड इन्फैचुएशन। एडजेक्टिव होता है इनफैचुएटेड। अगर आप किसी के प्रति इनफैचुएटेड है, मतलब उसके प्रेम में एकदम अंधे हो गए हैं, बंधे हुए हैं, है ना। तो बच्चों में या जो कम उम्र के मनुष्य होते हैं, उनमें इन्फैचुएशन हो जाता है, मतलब अंधा प्रेम, एक लगाव हो जाता है किसी व्यक्ति के प्रति। प्रोग्नोसिस बोलते हैं डायग्नोसिस से बना है। प्रो का मतलब पहले, अग्नोसिस ये डायग्नोसिस से बना है। प्रोग्नोसिस मतलब होता है कि भविष्य के किसी बीमारी का अनुमान लगाना। आज की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, डॉक्टर बोलता है देखिए अभी तो ठीक है, लेकिन ये हिसाब से 5 साल बाद आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, वजन कम कीजिए, है ना। अगर यही हिसाब रहा तो 8 साल तक के अंदर अंदर आपको गठिया हो जाएगा। तो ये अभी आपको नहीं है गठिया, लेकिन वो भविष्य में हो जाएगा, इस बात का वो अनुमान लगा रहा है। दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस, भविष्य में होने वाली बीमारियों का अनुमान। डायग्नोसिस से बना है। गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज, डिवाइन का अर्थ होता है दैवीय, है ना, जैसे उसके अंदर डिवाइन पावर्स हैं, दैवीय शक्ति है। तो दैवीय कानूनों से जो सरकार चलाई जाती है उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। इस तंत्र जहां धार्मिक किताबों के हिसाब से, डिवाइन लॉज के हिसाब से समाज को चलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड थियोक्रेसी। एडजेक्टिव बनाते हैं थियोक्रेटिक, ये नाउन है थियोक्रेसी। क्रेटिक कर दोगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना, थियोक्रेटिक। इस तांत्रिक। ऑटोक्रेसी बोलते हैं जहां किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर हो, उस आदमी को ऑटोक्रेट बोलते हैं, निरंकुश सत्ता। अगर कोई व्यक्ति ऑटोक्रेट है मतलब वो अकेले अपने हाथ में पावर रखे हुए। सीनेट बोलते हैं किसी मंडली को, जहां जनप्रतिनिधियों की जो मंडली होती है उसको सीनेट कहा जाता है, जुडिशरी, न्यायपालिका को। चलिए, छोटा सा वीडियो था, इतने ही क्वेश्चंस थे। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। काइंडली, अगर छोटे छोटे वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप आसानी से उसको देख पाएँ। और जो नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बार बार सजेस्ट करूंगा कि वर्ड जो लिखा कीजिए। देखिए मैंने कम से कम अभी 20, 30, 40 वर्ड इसमें डिस्कस कर दिए। प्रिकैरियस किया, हिंचमैन किया, प्रोग्नोसिस देखा हम लोगों ने, इन्फैचुएशन देखा, वोटरी, प्रोपोनेंट, मेटिकुलस। तो आप ये बार बार एग्जाम्पल्स लिखे, एक्सरसाइज देखा, और लगातार आप देखोगे कुछ दिन लगातार जब वीडियोस देखने पर, अभी तक मैंने 20-30 वीडियो बना दी है वर्ड्स के ऊपर, तो आप अगर आप सारे वर्ड्स को लिखने लगे कॉपी में तो कुछ दिनों के भीतर आपके पास एक बहुत बड़ा संग्रह तैयार हो जाएगा। और देखो, वर्ड्स कोई ऑर्डर में नहीं होता कि ये वर्ड, ये वो वर्ड। वर्ड आप कहीं से कभी भी पढ़ सकते हैं। वर्ड कोई ग्रामर नहीं है कि आपने पहले स्टेप 1 फिर स्टेप 2 फिर स्टेप 3। ग्रामर में क्या होता है कि हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो एक ऑर्डर में काम करना होता है। वर्ड में तो ऐसा कुछ है नहीं।
अगर आपको ए फॉर एप्पल नहीं पता तो इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि आपको डी फॉर डॉग नहीं समझ में आएगा। तो वर्ड कहीं से भी सीख सकते हैं, बस अपने तरफ से प्रयास करें और नए शब्दों को लिखते रहने का बार बार, और एग्जाम्पल्स लिखने का। जैसे मैंने जेलट बोला तो जेलट का एग्जाम्पल जाके लिखिए, फेनेटिक का एग्जाम्पल देखिए कैसे यूज़ करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को काइंडली लाइक कर दें और दोस्तों को चैनल से जोड़ दें।